हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपकी एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 8, जिसमें हम आपको करवाएंगे फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। आपके 2025 और 26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये आपके एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आपका कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए ये जरूरी है। तो आज हम आपके फिजिक्स के करवाएंगे टॉप 20 क्वेश्चन। कल आपको केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद आपको टॉप 20 बायो के भी मिलेंगे। इस टाइप से आपके 20-20 तीनों के मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि 30 डेज की वीडियो सीरीज को कौन फॉलो कर रहा है। 30 डेज चैलेंज कौन फॉलो कर रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने डे 7 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर सारी पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं फैलती है? ऑप्शन है आपके, कण नहीं होते हैं, या ताप नहीं होता है, या प्रकाश नहीं होता है, या द्रव्यमान नहीं होता। तो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं फैलती है क्योंकि कण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं होते हैं? ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं फैलती क्योंकि उनमें क्या नहीं होते हैं? कण नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से सूर्य तक होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से सूर्य से पृथ्वी तक होता है? ऑप्शन है संवहन विधि से, चालन विधि से, विकिरण विधि से, या अपवर्तन विधि से। तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो होता है विकिरण विधि से। विकिरण विधि से सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र की फोकस दूरी को नियंत्रित करने वाला भाग। जो मानव नेत्र है उसकी फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है? कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है रेटिना, या आइरिस, या लेंस। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी को जो नियंत्रित करता है वो है लेंस। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यदि बल लगाया जाए और वस्तु गति ना करे तो कार्य होगा। मतलब क्या होगा? इसमें क्या कहा गया कि यदि बल लगाया जाए, एफ लगाया जाए, और वस्तु गति ना करे तो कार्य क्या होगा। मतलब बल लगा रहे हैं और वस्तु गति ना करे तो क्या होगा? अधिक होगा कार्य, शून्य होगा, या ऋणात्मक होगा, या धनात्मक होगा। तो क्या होगा? कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि बल लगाया जा रहा है और वस्तु गति ही नहीं कर रही है, तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ओम का नियम कौन दर्शाता है? इसमें आपका ओम का नियम का फॉर्मूला बताना। ऑप्शन ए है बी बराबर आई आर, एफ इज इक्वल टू एम ए, ई बराबर एम सी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू वी आई। तो ओम का नियम कौन दर्शाता है? ओम का नियम दर्शाता है V बराबर आई आर। ये क्या है? ये है ओम का नियम। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह किसने बताया है? विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये किसने बताया? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ओस्टर्ड ने, या मैक्सवेल ने, या फेराडे ने। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये किसने बताया? ओस्टर्ड ने। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा, या आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, या वास्तविक सीधा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी और सीधा। वी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा होता है? आभासी और सीधा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, डायोप्टर होता है, वोल्ट होता है, या कूलाम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, याद रखिएगा, अगर इसका सूत्र पूछ ले तो P इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन के तीसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? हर क्रिया की समान
और विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, वी ऑप्शन है बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये आपका दूसरा नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम या कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। तो ये किसका नियम है, ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ग्राम या किलोग्राम या न्यूटन या टन। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, वी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? हीटर में। ऑप्शन है आपके प्रकाश में, यांत्रिक में, ऊष्मा में या ध्वनि में। तो विद्युत ऊर्जा को अगर हीटर की बात करें तो किसमें बदला जाता है? ऊष्मा में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो चुंबकीय कंपास होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आपके पृथ्वी की स्थैतिकता पर, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, या गुरुत्वाकर्षण, या परावर्तन। तो चुंबकीय कंपास है वो किस पर कार्य करता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो वी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? ऑप्शन है आपके ठोस में, द्रव्य में, गैस में या निर्वात में। तो जो ध्वनि है, ध्वनि की सबसे अधिकतम जो गति होती है वो ठोस में ही होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कोणीय संवेग का मात्रक होता है। तो कोणीय संवेग का मात्रक है कौन सा है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या न्यूटन मीटर, या मीटर स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय संवेग का मात्रक होता है टाउ बराबर आई ओमेगा। ठीक है, टाउ से हम लोग क्या लिखते हैं? कोणीय संवेग, इसे जड़त्व बोलते हैं, और ये ओमेगा है आपका कोणीय वेग। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा इसका मात्रक? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होगा इसका? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और इसका सूत्र भी याद रखिएगा कि टाउ बराबर आई ओमेगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश की गति निर्वात में है, कितनी होती है प्रकाश की गति निर्वात में? ऑप्शन है आपका 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की जो गति होती है, या चाल भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है तो वह किस बल के कारण उठती है? अगर कोई वस्तु है, हमने क्या कर दिया, एक बाल्टी में लिया पानी खूब भरा, उसमें हमने एक वस्तु डाल दी, अगर वह डूब जाती है तो किस बल का कारण उठती है? किस बल के कारण वो ऊपर आ जाती है? ऑप्शन है आपका पहला है गुरुत्व बल, अपसारी बल, या अपथन बल, या विस्थापन बल। तो यदि कोई वस्तु द्रव में डुबोएंगे वह किस बल के कारण ऊपर आती है? वो आती है अपथन बल के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बल? अपथन बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, बल का मात्रक है, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है तो आपको 100% अपनी जीके पे 100% टाइम देना होगा। तो इसलिए जो भी हमने 30 डेज की वीडियोस हमने चैलेंज स्टार्ट किया, 8 वीडियो आज हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने वो 8 वीडियो को देख लिया 100%, आपको इस सीरीज से बहुत ही फायदा होने वाला है। तो बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, पास्कल, न्यूटन या वाट। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका संवेग से, विश्राम से, जड़त्व से, या त्वरण से।
तो न्यूटन का जो पहला नियम है, आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। तो ये किससे संबंधित होगा, ये होगा जड़त्व से संबंधित। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो किससे संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। दर्पण में वस्तु जितनी दूर होती है प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा बनता है, सॉरी बड़ा बनता है, छोटा बनता है, या बराबर होता है, या नहीं बनता है। तो दर्पण में अगर कोई वस्तु जितनी दूर होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सी कैसा होगा, बराबर होगा। चाहे जितनी भी दर्पण में चाहे वस्तु जितनी भी दूर हो, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ऑप्शन है आपके एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो विद्युत धारा को सबसे पहले हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है विद्युत धारा का सूत्र होता है Q अपॉन टी। Q माने आवेश, T माने समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, SI एम्पियर। ए इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके टॉप 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके किससे लिए गए थे, फिजिक्स। आज हमने आपके फिजिक्स के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन करवाए, जो कि आपके 2025 और 26 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप अगर आप NTPC अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर अभी आने वाला वो अगर दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। SSC GD यूपी पुलिस सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। आज का था ये डे 8। डे 7 तक हमने वीडियो बना दी, उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जाकर उसको देख लीजिए। 100% आपको उन सभी में टॉप 20 MCQ क्वेश्चन करवाएं। अगर आप उन सभी वीडियोस को देख लेते हैं लाइन वाइज, बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।